कभी उन पर एफआईआर नहीं किया। मोदी जी कहते थे कि रुपया नहीं गिर रहा है, ये प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है, तो हमने कभी उनके मोदी जी पे एफआईआर नहीं किया। लोकतंत्र में आरोप लगाना विपक्ष का अधिकार होता है, सरकार पर आरोप लगाया जाता है। अन्ना हजारे जी रामलीला मैदान में आए, बड़ा अनशन किया, केजरीवाल जी भी आए, किरण बेदी आई, बहुत बड़ा जो है ना हम पे आरोप लगाया गया कि जो है ना 2G घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ। क्या हमने किसी पे एफआईआर किया? लोकतंत्र में आरोप लगाना एक आम नागरिक का भी अधिकार है। ये भाजपा डराना चाहती है कि जब हम कांग्रेस के नेता को ऐसे कर सकते हैं तो गरीब आदमी सवाल करेगा तो उसका हम क्या हाल करेंगे। और दुर्भाग्य है कि इसमें न्यायपालिका भी उनका साथ दे रही है, जो लोग लोकतंत्र को जो है कुचलना चाहते हैं। यही दिक्कत है आप लोगों का। चलिए, आपने हेमंत जी पे बोला, पुलिस पे बोला, मैं सुन लिया। आप लोग हमेशा कोर्ट को भी बीच में क्यों ले आते हैं कि वहाँ पे निष्पक्षता? देखिए, निष्पक्षता अगर होती तो आज हमारे माननीय एक्सपो जो है नेता जो है पवन खेड़ा जी हैं, उनको जमानत नहीं दे रहे हैं। ये क्या वो पाकिस्तान से ISI की डील करते थे? क्या उन्होंने आतंकवादी हमला कर दिया है? क्या उन्होंने मर्डर कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर 7 साल से कम की अगर कोई जो है ना ऐसी जो है ना है जुर्म, तो उसको आप बाहर से बाहर बेल दे दीजिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और जिस व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है, लोकतंत्र में आरोप लगाना ये विपक्ष का काम होता है, उसको सर्टिफाइड करना सरकार का काम होता है। ये नहीं कि उस पर एफआईआर करके उसको कह दूं कि मैं पेलूँगा। सुप्रीम कोर्ट को इस भाषा का ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि किस भाषा का एक मुख्यमंत्री होते हुए एक जो है ना सड़क छाप जाहिल गंवार आदमी की तरह बोल रहा है कि मैं पेल दूंगा। ऐसे भाषा का प्रयोग क्या वो अपने बहन बेटी पे भी करता होगा हेमंत बिस्वा शर्मा, कि मैं पेल दूंगा तुझे, तू इधर आ जा मेरी बेटी, मैं तुझे पेल दूंगा, इधर आ जा मेरी माँ। पवन खेड़ा उनके जो पिता की उम्र के हैं, इतना तो ख्याल रखना चाहिए। अभिषेक मनु की आज जो वकील में दलील दे रहे थे कोर्ट में, उसकी भाषा बोल रहे हैं, यही बात उन्होंने भी कहा। देखिए, इस देश में अगर कोई आदमी सच बोल रहा है तो उसको जेल डाल दिया जा रहा है। कब तक जेल डालेंगे आप? 140 करोड़ देश की आबादी है। अगर इस देश की जनता अगर नेपाल जैसा हालात हो जाए, बांग्लादेश जैसा हालात हो जाए, श्रीलंका जैसा हो जाए, तो आप कहेंगे कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। अरे आप तो मजबूर कर रहे हो कि लोग हाथ में हथियार उठा लें। रोड पे चलते हुए आदमी को आप उठा के जेल में डाल देते हो, क्योंकि वो आपसे जो है ना सवाल पूछता है कि आपने ये बताओ मोदी जी कि आपने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, अब महंगाई बढ़ क्यों रही है? मोदी जी ये बताइए कि आपने कहा था हम रोजगार देंगे, आज आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। आपने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, आज वो अच्छे दिन नहीं है। आज दिल्ली में जो गैस का सिलेंडर ब्लैक में 400 रुपये किलो बिक रहा है, मजदूर आदमी जो दिन भर में 500 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो 400 रुपये किलो गैस कैसे खरीदेगा? सबके पास तो दिल्ली में जो है ना कनेक्शन है नहीं। आज के डेट में 80% मजदूर जो है 5 किलो का सिलेंडर लेकर के अपनी ज़िंदगी में आता जाता है। आज जो है ना हमारा देश का आम आदमी जो है दिल्ली छोड़ के बिहार भाग रहा है, भूखे प्यासे रह रहा है। उसके लिए अगर कोई सवाल कहे तो आप उसको जेल में डाल देंगे। आप ये कह रहे हैं कि असम पुलिस गलत है, हेमंत जी गलत है, उनकी पत्नी गलत है, बस पवन खेड़ा दूध के धुले हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, आरोप लगाए हैं वो कि उनका पासपोर्ट 2-2 जगह से आया है। दुबई में पासपोर्ट है, इंडिया का पासपोर्ट है, वहाँ पे उनका ये बिजनेस है। उसके डॉक्यूमेंट की आप जांच कीजिए। अगर जांच में अगर वो जो है ना गलत पाया जाता है तो उसका जो भी कानूनी कार्रवाई है आप नोटिस दीजिए। बिना तथ्य के आरोप लगा देंगे आप? अरे भाई, आरोप तो मोदी जी भी लगा। भक्त में पवन खेड़ा जी का भक्ति, सुनिए ना, अन्ना हजारे के पास था तथ्य जो है। अन्ना हजारे कहाँ मर गए हैं? 10 सालों में उनको अब महंगाई नहीं नजर आ रही है। पूरा देश अडानी अम्बानी को बेच दिया है, उसके लिए अनशन नहीं करेगा वो। RSS के इशारे पे आया था, नाच के चला गया यहाँ से अन्ना हजारे, और उसको कहते हैं कि वो बहुत बड़ा देशभक्त है। अरे वो देश को बेचने वाला है अन्ना हजारे। अगर वो नहीं बैठता रामलीला मैदान में तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती। मतलब जेल जाने से डर रहे हैं पवन खेड़ा जी, ये आप कह रहे हैं? जेल जाएं तो कोर्ट में रो क्यों रहे हैं? जेल जाने से हम नहीं डरते हैं। हाँ। अगर हमने गलती किया तो आप हमको जेल भेजिए। बिना गलती के हम जेल क्यों जाएंगे? बिना किसी जुर्म के हम जेल क्यों जाएंगे? जेल जाएंगे तो हम उस आरोप में जाएंगे ना जो हमने जुर्म किया हो। आप जुर्म किए नहीं और आपको उठा के पुलिस जेल में डाल दे, तो अगली बार आप जब जेल से आएंगे तो आप तो हाथ में हथियार उठा लेंगे कि जब मैं बिना कुछ किए जेल गया तो मैं साले को मार के जाऊंगा जेल। तो इससे की पत्नी पे बिना सोचे समझे आरोप ऐसे लगा देंगे आप? अच्छा, एक आम आदमी हो तो समझ में। सुनिए ना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते थे, तो क्या हमने मोदी जी को जेल में डाल दिया, उन पे एफआईआर करवा दिया?
उनके ऊपर वारंट करवा दिया। 2002 जो है ना दंगे थे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, हमने तो कभी इंटरफेयर नहीं किया। न्यायपालिका जो फैसला लिया उसको हमने स्वागत किया। लेकिन आज तो न्यायपालिका को भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है नरेंद्र मोदी। और जितने जज बैठे हैं सब न्यायपालिका में 80% जज जो है ना आरएसएस के यहाँ से आता है कि तुमको क्या आदेश देना है, और वही आदेश दिया जाता है जो आरएसएस हेडक्वार्टर जो है ना डिसाइड करती है। ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश में रहने से अच्छा है कि लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन अपने आने वाली नस्लों को गुलाम नहीं होने देंगे। निचली अदालत से उनको राहत नहीं मिला, उचली अदालत से भी राहत नहीं मिला पवन खेरा को, तो ये तो समझिए कम से कम कि गलती है उनकी। गलती क्या है? गलती यही है कि उन्होंने जो है ना सवाल पूछा है। गलती यही है कि आज आप हमसे जो है ना सवाल पूछ रहे हैं, कल को आप भी जो है ना दिल्ली पुलिस उठा ले जाएगी, आपको भी एनकाउंटर कर देगी। यही लोग, क्या आप लोग यही चाहते हैं कि इस देश में क्या किसी का कोई अधिकार नहीं रहा कि वो जो है ना सच बोल सके? पवन खेरा जी ने क्या गलती किया था? लोकतंत्र में किसी राज्य का मुख्यमंत्री के अगर ऊपर आरोप लग रहे हैं तो ये कोई पहली बार तो आरोप नहीं लग रहे हैं। लालू जी के ऊपर आज तक आरोप लगा है कि जो है ना चारा घोटाला हुआ, ये लगा वो लगा, हर मुख्यमंत्री पे लगता है। ममता जेल भी गए ना वो, मायावती पे आरोप लगा कि उन्होंने जो है ना बहुत बड़े बड़े पार्क बनवाए, उसमें घोटाला हुआ। मुझे एक चीज़ समझाइए, नहीं इतना मत घुमाइए, नहीं इतना घुमाइए नहीं, एक चीज़ समझाइए। असम की जनता गलत होती है, हेमंत जी गलत होते हैं, उनकी पत्नी गलत होती है, एग्जिट पोल में जीतते भी नहीं। एग्जिट पोल तो सारा अडानी अंबानी का चैनल है। अरे दो आदमी 4 मई को आ जाएगा रिजल्ट, सुनिए ना, दो आदमी देश को बेच रहा है, 2 आदमी देश को जो है ना खरीद रहा है। ये जितना बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो देख रहे हैं अखबार, और बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो न्यूज़ चल रहे हैं बड़े बड़े जो है ना डिस्प्ले पे, वो सारे अडानी अंबानी के चैनल है। और नरेंद्र मोदी बेचने में और वो लोग जो है खरीदने में, तो वो लोग कभी जनता के लिए पूछेगा कि बिहार के आदमी को गोली मार दिया गया दिल्ली में, उसको कब न्याय मिलेगा? सम्राट चौधरी कब जाएंगे? प्रधानमंत्री कब जाएंगे? गृह मंत्री के चुनाव में यही मुद्दा था आपको, हेमंत जी की पत्नी पर मुद्दा था, यही मुद्दा था पवन खेरा के पास, कांग्रेस के पास। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे थे। तो ये फालतू का जिक्र क्यों कर रहे थे? असम की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा था कि असम में 18 लाख जो लोगों को शेल्टर होम में डाला गया था, उसमें से 16 लाख हिंदू परिवार थे। और वो हिंदू परिवार कोई यूपी से कोई बिहार से जाके बस गया था वहाँ, उसके ज़मीनों को हड़पा गया, उसके सोना चांदी पैसा कौड़ी को लूट लिया गया, उसको शेल्टर होम में डाल दिया गया। कोर्ट ने फैसला, छोटी बच्चियों को उठा करके जो है अफसर द्वारा प्रताड़ित किया गया। असम के लोग हेमंत बिस्वा शर्मा को कभी नहीं चाहती कि वो मुख्यमंत्री रहे। मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ। आखिरी सवाल, एक तरफ कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, पवन खेरा जी जेल जाएंगे नहीं, ये आपको पता है, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि हेमंत जी हैट्रिक लगा रहे हैं, क्या रहेगा आपकी जवाब? हेमंत बिस्वा शर्मा अगर लोकतंत्र देश में जिंदा है, अगर चुनाव आयोग अगर जो है निष्पक्ष अगर चुनाव करवाता है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव हार रहा है। अगर उसने गड़बड़ी किया होगा जो है चुनाव आयोग, तो जैसे जो है नेपाल का चुनाव आयोग का जो मुख्य था जो है वो जेल गया है, अब ये भी जेल जाएगा, ये भी जेल जाने वाला है। गणेश कुमार ये भी समझे कि लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये भाजपा को जो है ना जिताने के लिए 90 लाख लोगों का नाम काटा है बंगाल में, 50-60 लाख जो बिहार में नाम कटवाया। इसको तो फांसी का सज़ा होना चाहिए। ऐसे जो है ना इलेक्शन कमिश्नर को फांसी पर लटकाना चाहिए बीच जो है ना चौराहे पर। इसने देश की जनता को बर्बाद करने का काम अगर कोई किया है तो ये जो है ना चुनाव आयोग किया है। आज बताइए, गरीब आदमी जो है ना भूखे, एग्जिट पोल आया नहीं, नतीजे आए नहीं कि आपका रोना हो गया, फिर से चुनाव आयोग को गाली देना। गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन पवन खेरा की गलती, गाली नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव आयोग नहीं है, ये भाजपा आयोग बन गया है। भाजपा का मोहर लग के देखने को मिलता है जो है ना, ठीक है, नेट पर। ये सब क्या है? अब आर पार की लड़ाई होगी, मरना है तो मरेंगे नहीं, लेकिन लोकतंत्र को आज़ादी दिला के करेंगे। इनकी मंत्री रही स्मृति ईरानी, दूसरे को जो है ना पति को अपना पति बना लिया और अपने दोस्त को जो धोखा दे दी। ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। जिनकी सरकार में मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके जो है ना घुमाया गया, ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। जिनके सरकार में हाथरस में दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया, मिट्टी तेल पेट्रोल डाल करके उसको जो है ना उसका बलात्कार हुआ, उसको न्याय नहीं मिला आज तक, ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। मेरठ के अंदर जो है ना दिन दहाड़े अजय बिष्ट हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जातीय विशेष के लोग घर में घुस के जो है ना दलित के बेटी को अगवा करके ले जाते हैं, उनकी मां की हत्या करते हैं, ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। बिहार में जो मुजफ्फरपुर में 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और कहते हैं कि मंगल पांडे जो है ना स्वास्थ्य मंत्री थे भाजपा के, वो बेचारी बिना इलाज के मर गए, ये लोग जो है ना महिला अधिकार की बात करेंगे। नीट की जो
थी, अभी जो है ना छात्रा जिसका रेप हुआ और उसकी मौत हो गई जो पटना में, आज तक उसको न्याय नहीं दिला पाए हैं। ये लोग महिला अधिकार की बात करेंगे। अरे किनसे आप उम्मीद करते हैं महिला अधिकार की? इनको सिर्फ महिलाओं को आईना दिखा करके, जैसे कि इन्होंने कहा था कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे, डॉलर जो है गिरेगा, रुपया बढ़ेगा, यही सब झूठ मूठ बोल करके लोग वोट देते हैं। सच्चाई यह है कि इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा जो है 420 आज तक कोई सरकार रही नहीं। तो ये एग्जिट पोल का सच क्या है? एग्जिट पोल जो है ना बिका हुआ है। जनता जानती है भली भांति कि जो है ना इलेक्शन कमीशन जो है ना चुनाव आयोग इस समय जो है सरकार के इशारों पे नाच रही है। और ये जो गोदी मीडिया है, अडानी अंबानी का जो चैनल है, इनसे आप उम्मीद मत रखिए कि ये अभी आपको सच्चाई दिखाएंगे। सच्चाई सिर्फ ईश्वर जानता है और जनता जानती है। और ये लोग कभी नहीं चाहते कि इस देश में लोकतंत्र रहे। हमको नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका वाला इतिहास को दोहराना होगा, तभी जाके ये देश बचेगा। जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में आरोप लगाना एक विपक्ष का अधिकार होता है। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कोई न कोई ऐसा एविडेंस आता है जिस पे आरोप लगते हैं, और आरोप लगाना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह देश के जो है प्रधानमंत्री थे, अन्ना हजारे जो है, रामदेव, यही केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान में कहा था कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 2G घोटाला हुआ है। आज उस सारे आरोपी बरी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दे दिया कि 2G में इतने लाख का जो है ना घोटाला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कुछ नहीं था। मनमोहन सिंह को जो है ना क्लीन चिट दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लोकतंत्र में आरोप लगाना एक अलग बात हो गया, उसको साबित करना न करना ये न्यायालय का काम होता है। अगर किसी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी पत्नी ने जो है ना दुबई में ये चीज किया है, तो आप उस आदमी को जेल में डाल दीजिएगा, FIR कर दीजिएगा। और क्या भाषा है कि मैं पेल दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये एक मुख्यमंत्री का भाषा होता है। ये तो समझिए कि एक जो सड़क छाप आदमी जो है, नशेड़ी जो होता है, जो है भंगेड़ी, उसका भाषा है ये, एक मुख्यमंत्री का ये भाषा नहीं है। मुझे तो खुशी हो रही है कि राहुल गांधी जी ने ऐसे आदमी को जो है अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो इनको कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना, हमको वो बिस्कुट जो है ना राहुल जी ने खिलाया जो है कुत्ते खाते हैं। मतलब एक बहाना चाहिए था। लेकिन राहुल जी ऐसे तो जो है ना व्यक्ति नहीं है, वो तो सबको सम्मान देते हैं। खैर, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी का जो मानसिक जो संतुलन है, असम की जनता ने उनको नकार दिया है। कभी नहीं चाहती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने रहे। उसको हटाने के लिए जनता ने वोट किया है। लेकिन फिर भी अगर सरकार जो है इस बात को नहीं मान रही है, कह रही कि हम सत्ता में आएंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग धांधलेबाजी कर रहा है। लेकिन सर सवाल ये निकल कर आ रहा है, जो अभी का जो माहौल है, इस माहौल को देखते हुए पवन खेरा जी को कई कोर्टों से झटका लगा। पहले सुप्रीम कोर्ट से, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट से, फिर अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने की बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं गलत तो है ना पवन खेरा जी? देखिए, ये तो दुर्भाग्य की बात है ना कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे आरोप लगाना और जो ना उठाना सवाल भी एक जुर्म हो गया है। इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा कि क्या वो जो क्रिमिनल हैं, क्या उन्होंने मर्डर किया हुआ है या कोई आतंकवादी हैं? क्या है जो उनको बेल नहीं दिया जा रहा है? कोई आधार नहीं बन रहा है, जमानत का कोई भी आधार नहीं बन पा रहा है। आप सरेंडर कीजिए, कानूनी प्रक्रिया से आप गुजरिए, डर क्यों रहे हैं? एक चीज बताना चाहता हूँ, यही जो सुप्रीम कोर्ट है जिसका जजमेंट है कि जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसको जेल जाने की जरूरत नहीं है, वो हैंड टू हैंड थाने से भी बेल ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इन्होंने कौन सा ऐसा जो है ना हथियार का इस्तेमाल कर लिया जिसमें 7 साल से जो है ना ज्यादा की जो है ना सजा हो गई? कौन सा ऐसी जो है ना धारा लगा दी गई? क्या उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के घर में जाके डकैती डाल दिया, वहां से सोना चांदी उठा लिया? उसका वीडियो है जो कोर्ट में पेश हो गया है, कोर्ट कह रहा बेल नहीं मिलेगा। अरे भाई, उन्होंने बयान तो दिया, आरोप तो लगाया। आरोप लगाना इतना बड़ा पाप हो गया जो आप उसको बेल नहीं दोगे? ये दर्शाता है कि अब इस देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम न्यायपालिका से उम्मीद रखते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। असम की जनता ने हेमंत बिस्वा शर्मा को पहले ही नकार चुकी है। जिस तरह से हेमंत बिस्वा जो है शर्मा ने अपने कार्यकाल में 16 लाख हिंदुओं को शेल्टर होम में रखा। ये जो BBC की रिपोर्ट है लंदन की कि जब NRC हुआ तो उसमें 18 लाख टोटल लोग जो है ना शेल्टर होम में गए। इसमें से 16 लाख तो थे वो हिंदू थे और वो आदिवासी लोग थे। आप बताइए, असम जो है आदिवासी एरिया है,
जंगल है, पहाड़ है, झरने हैं। वहाँ दूर दूर तक जो है गांव नहीं मिलते हैं, 2-4 घर है फिर गांव है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने उजाड़ा है वहाँ, और उनके के जमीनों को अधिग्रहण किया है और अडानी अंबानी को दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी एग्जिट पोल में उनकी सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से। एग्जिट पोल है किनका? एग्जिट पोल तो उन्हीं जो है ना गोदी मीडिया का है, जिनके मालिक अडानी और अंबानी है। तो वो तो चाहेंगे ना कि हमारे आका जीतेंगे तो हमें वहां जमीन मिलेगा। तो वो कैसे आपकी बात कर सकते हैं? आपकी बात तो वो करेगा जो इस देश के लिए जीता है और इस देश के लिए मरता है। जो डायरेक्ट जो है देश को बेच रहा है एक आदमी, और एक आदमी देश को जो है खरीद रहा है, तो उसको तो जो है ना प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे आदमी जो है आपको सच्चाई नहीं बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1947 में देश आजाद हुआ। हाँ। उसके बाद आज तक, आजादी के बाद इतना घटिया मीडिया हमने नहीं देखा। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में 2014 से लेके 2026 तक एक ऐसा लोकतंत्र था जिसमें मीडिया जो थी वो सरकार के तलवे चाटती थी और सरकार की जी हुजूरी करती थी। वो कभी गरीब जनता के मुद्दों को नहीं दिखाया कि कैसे गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, कैसे जो है ना गरीब आदमी दिल्ली में आ रहा है रोजी जो है ना रोजगार के लिए, और दिल्ली पुलिस जो है ना कहती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। दिल्ली पुलिस पूछती है कहाँ के रहने वाले हो, वो कहता है कि मैं बिहार का हूँ, और सीधा जो है ना पिस्टल निकालती है और गोली मार देती है। नरेंद्र मोदी जी बिहार गए थे, उन्होंने गाना गाया था, टुनटुन यादव सिंगर है, उन्होंने गीत गाया था कि मारम शिक्षर के 6 गोली छाती मेरे, ये होला पाँव रही जाति मेरे। मतलब एक सिंगर का गीत है, वो अपना गाता है हर आदमी। जैसे जो है पवन सिंह है, उन्होंने गीत गाया था कि सबसे ज्यादा होला जो है बबुआन के पावर। तो हर सिंगर अपने अपने जातियों का गाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जाति में खासकर यादव को टारगेट करके ये कहा था कि शिक्षर के 6 गोली छाती मेरे। आज दिल्ली के अंदर शिक्षर के 6 गोली छाती में उतार दिया गया है बिहार वालों को। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी के घर से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे वो जो है ना घटना हुआ है नजफगढ़ में। आप मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं जो है ना हमारे देश के जो लोग हैं, जो दिल्ली राजधानी में है, यहाँ बंगाल से भी लोग रहेगा, असम से भी रहेगा, कलकत्ता से भी रहेगा, साउथ से भी रहेगा। क्या हम बिहारियों को क्या दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है? मोदी जी मना कर दे, हम लोग नहीं रहेंगे। जब चुनाव आता है, सवाल ये है जो असम में जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहा है, असम में जिस तरीके की जनता का जो है मन सामने आ रहा है, इसको आप लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हेमंत बिश्व शर्मा सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने जो वहाँ अपनी सरकार कई सालों तक रखी थी, बांग्लादेशियों के बल पे सरकार बनाई थी, अब वहाँ हिंदुओं की सरकार है। देखिए, हम तो ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि शेल्टर होम में जो 16 लाख हिंदू जो गए थे, वो क्या बांग्लादेशी हिंदू थे? अरे वो हिंदू यूपी बिहार के थे, उन्होंने जाके वहां बस गए थे। उनको इन लोगों ने क्या किया कि जबरदस्ती उनको शेल्टर होम में डाला, उनकी जमीनों को कब्जा किया, उनका सोना चांदी जो है ना गहना गुड़िया सब लूट लिया है लोग। एनआरसी के नाम पे लूट खसोट हुआ है जो है असम के अंदर। और असम की जनता जो है हेमंत बिश्व शर्मा को दौड़ा दौड़ा के मारेगी। चुनाव के जो 4 तारीख को जो आने वाले हैं नतीजे, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा तो, नहीं तो आज के समय में जिस तरह से निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि इस देश में किसी भी लोकतंत्र में इस तरह से हुआ होगा कि एक सत्ताधारी पार्टी को खुल के सपोर्ट हो रहा है और विपक्ष की जो पार्टियां है उसको बकायदा चुनाव आयोग ट्विटर पे लिख रही है कि टीएमसी अपने जो है ना जो इतने जो है ना गुंडे मवाली उनको शांत करके रखे। अरे भाई, क्या तुम बीजेपी के ट्विटर हैंडल हो क्या? चुनाव आयोग का काम होता है कि भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी कोई नहीं है, वो निष्पक्ष है। लेकिन खासकर टीएमसी को टारगेट किया गया बंगाल में, असम में जो है ना कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जैसे नेपाल में हुआ है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, जैसे श्रीलंका में हुआ है, वही हाल इस देश में होने वाला है। क्योंकि विपक्ष को जब आप सुनेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे जज मनुवादी है वो आपके इशारे पे जजमेंट करेंगे तो न्याय मिलेगा नहीं। मुख्य निर्वाचन आयोग जो है उनके इशारे पे काम करेगा तो आखिर में जनता रोड पे आएगी और तख्ता पलट होगा। प्रधानमंत्री को भागने का जगह नहीं मिलेगा, कहाँ भागे। गुजरात के भी लोग उनको जो है उन्होंने रगेदने में लगे हुए हैं। इस बार ये भी बताया जा रहा है कि महिलाएं जो है, जो महिला आरक्षण बिल रुका, उसके कारण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा के लिए वोट किया है। कहीं नहीं। हम पूछना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि उन्होंने अपनी पत्नी को कभी अधिकार दिया? जिसके मांग में सिंदूर डाला जाता है उसकी लाज रखी उन्होंने? हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला के मांग में सिंदूर रख दी तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। मोदी जी जो है ना पहले जन्म में रिश्ता नहीं जो है ना कर पाए पूरा।